हेलो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसको लेकर हर किसी के मन में सवाल रहते हैं। हर कोई यह जानना चाहता है कि कैसे हुआ इस ब्रह्मांड का आविष्कार, इस पे वैज्ञानिकों का क्या कहना है और इसके पीछे की सच्ची घटना क्या है। आज हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। आखिर किसने रचा ब्रह्मांड? यह सवाल आज भी उतना ही ताजा है जितना कि प्राचीन काल में हुआ करता था। ईश्वर के होने या नहीं होने की बहस भी प्राचीन काल से ही चली आ रही है। अनिश्वरवादी मानते हैं कि यह ब्रह्मांड स्वतः स्फूर्त है, लेकिन ईश्वरवादी तो इसे ईश्वर की रचना मानते हैं। अधिकतर लोग धर्म ग्रंथों में जो लिखा है उसे बगैर विचारे पत्थर की लकीर की तरह मानते हैं और कट्टरता की हद तक मानते हैं। वेद, पुराण, बाइबिल, कुरान और गुरु ग्रंथ आदि सभी धर्म ग्रंथ ब्रह्मांड को ईश्वरकृत मानते हैं, लेकिन दर्शन और विज्ञान अभी भी इसके बारे में बहस और शोध करते रहते हैं। पहले की अपेक्षा विज्ञान ने ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठाया है। देखना है कि आगे क्या होता है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का छुपा रहस्य। 2002 में हुए एक शोध अनुसार हबल अंतरिक्ष दूरबीन ने हमारी आकाशगंगा के प्राचीनतम तारों का पता लगाया, जिसके आधार पर ब्रह्मांड की उम्र 13 से 14 अरब वर्ष के बीच आकी गई है। वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा के अत्यंत छोटे और बुझते तारों को 7000 प्रकाश वर्ष दूर क्षय होते तारों के एक झुंड में खोजा। इन बुझते तारों के मौजूदा तापमान के आधार पर वैज्ञानिकों ने हिसाब लगाया कि अधिकतम 13 अरब वर्ष पहले इनका जन्म हुआ होगा। पहले ब्रह्मांड की उम्र 15 अरब वर्ष मानी जा रही थी। इस तरह पहली ब्रह्मांड की उम्र का आधार तारों के ठंडे होने की रफ्तार को बनाया गया। इससे पहले ब्रह्मांड के फैलने की दर को इसकी उम्र मापने का आधार बनाया गया था। इसके आधार पर 15 अरब वर्ष माना जा रहा है। इसकी ताजा खोज के महत्व को स्पष्ट करते हुए स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट के ब्रूस मेरेंगो ने कहा कि ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपको अपनी उम्र मालूम है, लेकिन इसके बारे में आपके पास कोई सबूत नहीं है। कैसे हुई इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, क्या है इसके पीछे की घटना, यह जानने से पहले अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक जरूर करें और इसी तरह की जानकारी अपने मोबाइल पर पाते रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं कैसे हुई इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति। धर्म तो सीधे सीधे ईश्वर की रचयिता मानकर छुटकारा पा लेते हैं, जैसे कि तनक, बाइबिल और कुरान के अनुसार इसे 6 दिन में ईश्वर ने रचा और 7वें दिन उसने आराम किया, बस। लेकिन इस संबंध में वेद और विज्ञान की धारणाएं भिन्न है। लगभग 14 अरब साल पहले ब्रह्मांड नहीं था, सिर्फ अंधकार था। अचानक एक बिंदु की उत्पत्ति हुई, फिर वह बिंदु मचलने लगा, फिर उसके अंदर भयानक परिवर्तन आने लगे। इस बिंदु के अंदर ही होने लगे विस्फोट। तब अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की आपसी टक्कर से अपार ऊर्जा पैदा हुई। विस्फोट बदला महाविस्फोट में। इन महाविस्फोटों से ब्रह्मांड का निर्माण होता रहा। आज भी ब्रह्मांड में महाविस्फोटक होते रहते हैं। इस तरह ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। बस यही है बिग बैंग थ्योरी। इस धमाके के कारण 3 साल बाद पुराना ब्रह्मांड हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के बादलों से भर गया। इस धमाके के 3,80,000 साल बाद अंतरिक्ष में सिर्फ फोटोन ही रह गए। इन फोटोन से तारों और आकाशगंगाओं का जन्म हुआ और बाद में जाकर ग्रहों और हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। ऐसे रोचक तथ्य जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आइए जानते हैं। ब्रह्मांड का जन्म एक महाविस्फोट के कारण हुआ। लगभग 12 से 14 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक परमाणविक इकाई के रूप में अति संघनित था। उस समय और स्थान जैसी कोई वस्तु अस्तित्व में नहीं थी। लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व इस महाविस्फोट से अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ और हर 10 से 24 सेकेंड में यह धमाका दुगना बढ़ता गया। यह ऊर्जा इतनी अधिक थी कि इसके प्रभाव से आज तक ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। आइए जानते हैं ब्रह्मांड से जुड़े कुछ और भी ऐसे रोचक तथ्य जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। यह तस्वीर इस आकाशगंगा की सबसे ज्यादा विस्तृत तस्वीर है और इसे हबल टेलीस्कोप से लिया गया है। क्या आपको पता है, अगर नासा एक पक्षी को अंतरिक्ष में भेजे तो वह उड़ नहीं पाएगा और जल्द ही मर जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उड़ने के लिए बल ही नहीं है। श्याम पदार्थ ब्रह्मांड में पाए जाने वाला ऐसा पदार्थ जो दिखता नहीं पर इसके गुरुत्व का प्रभाव जरूर पाया गया है, तभी इसे श्याम पदार्थ का नाम दिया गया है। क्या आपको पता है कि जो वैज्ञानिक ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करते हैं उसे विज्ञान में खगोलीय विज्ञान कहते हैं। खगोल विज्ञान विज्ञान की बहुत ही रोचक और रहस्यमय शाखा माना गया है। ब्रह्मांड में सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियां, परमाणविक कण और सारा पदार्थ और सारी ऊर्जा शामिल है। ब्रह्मांड में कुछ आकाशगंगाएं इतनी दूर होती है कि उनका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लाखों साल का समय लेता है। खगोल विज्ञान में बहुत ही दूर स्थित आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है, जिसे समझाना बहुत मुश्किल है।
ब्रह्मांड को मुख्यतः इसे 3 अक्ष में मापा जाता है, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई और गहराई। तीनों अक्षों को गणितीय शब्दों में एस अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष कहा जाता है। महाविस्फोट थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी में बताया गया है कि ब्रह्मांड 15 खरब साल में 93 खरब प्रकाश वर्ष तक फैल चुका है। क्या आपको पता है कि सितारे, तारे और उपग्रह सभी एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं? ब्रह्मांड चारों तरफ से जल, वायु, बादल और आकाश से घिरा हुआ है। आकाशगंगा का व्यास लगभग लाख प्रकाश वर्ष है और इसका प्रवाह उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर होता है। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।